हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। तो बेटा, पिछली वीडियो के अंदर हमने कर लिया था कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, ये डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक जो आपको दिख रहा है, ये आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम चल रहे हैं आगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, और पिछली क्लास में हुआ क्या था कि ये थोड़ा डार्क डार्क दिखता था, राइट? ब्लैकिश ब्लैक टाइप में दिखता था आपको बैकग्राउंड। वो भी मैंने अब ठीक कर दिया। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, स्टार्ट करें जी। फोर। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। यस बेटा, फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारे चार सेक्टर्स कौन कौन से? हमारे चार सेक्टर्स है बेटा। पहला है हमारा हाउस होल्ड, दूसरा है हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आता है हमारे पास गवर्नमेंट, और फिर आता है हमारे पास ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड सेक्टर कहता है कि ओनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको पहले भी बता रखा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितने हैं? चार है। ठीक है, जिसमें नंबर वन पे हमारे पास आता है लैंड, जिसको मिलता है रेंट। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। ठीक है, कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये आप 11th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए थे कि लैंड को क्या मिलता है, लेबर को क्या मिलता है, कैपिटल को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो ये जो चार हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी ओनर को हम कहते हैं हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड होता कौन है? कंज्यूमर, यानी कि हम लोग। ठीक है, और कंज्यूमर को ये ना कंज्यूम करता है, मतलब एज अ कंज्यूमर ये गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है? कंज्यूम। ठीक है, तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गई। ठीक है, आगे चलते आगे आता है हमारे पास प्रोड्यूसर से। हाउस होल्ड सेक्टर में ये कंज्यूमर काम करता है, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर क्या होता है बेटा? प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो हायर करता है। एक मिनट। यस, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो क्या करता है? वो हायर करता है या फिर परचेजेस करता है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको चार बताए हैं, उन चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ये क्या करता है? परचेज करता है। और किससे करता है? हाउस होल्ड। और फिर गुड्स और सर्विसेज की क्या करता है? वो प्रोडक्शन करता है। गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करता है? वो फिर वो क्या करता है? उसकी प्रोडक्शन करता है। अब देखो क्या होता है, हाउस होल्ड जो होता है बेटा, हमारा जो हाउस होल्ड होता है वो वो क्या करता है? वो फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को। क्या देता है बेटा? फैक्टर सर्विसेज। जो हमारा हाउस होल्ड है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जो हमारा हाउस होल्ड है वो क्या करता है? हाउस होल्ड हमारा प्रोड्यूसर को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड हमारा प्रोड्यूसर को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज है। और इन रिटर्न प्रोड्यूसर जो है हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। क्या देता है वो? फैक्टर पेमेंट। ठीक है, इसकी बात क्या होता है बेटा कि जो हमारा हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट देता है। हाउस होल्ड जो होता है, यहाँ पे ना कुछ ये क्या है, एक मिनट को। यस क्लास, सो देयर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम, आई हैव सॉल्व दैट। अब देखो बेटा, क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज को देता है हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर देता है, और इन रिटर्न वो फैक्टर पेमेंट लेता है। अब जो हाउस प्रोड्यूसर है वो गुड्स और सर्विसेज देता है किसको? गुड्स एंड सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड से। ठीक है, और इन रिटर्न जो है वो हाउस होल्ड उसे क्या देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई थिंक सो दैट इज अ मिस्टेक। लेट मी चेक इट। आई थिंक सो जल्दी जल्दी कुछ गलती कर दी है यहाँ पर। यस,
यस बेटा। जी, फैक्टर सर्विसेज हो गया हमारा, ये हो गया। फैक्टर सर्विसेज को देता, हाउस होल्ड देता है प्रोड्यूसर को, और इन रिटर्न उसको क्या होती है, पेमेंट मिलती है। फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो प्रोड्यूसर यानी कि फर्म के थ्रू हाउस होल्ड को बेचेगा। फर्म यानी प्रोड्यूसर के थ्रू किसको बेचे जाते हैं, हाउस होल्ड को बेचे जाते हैं, और इन रिटर्न वो क्या लेते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये क्या किए जा रहे हैं, ये सोल्ड किए जा रहे हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, एक बार थोड़ा सा, चलिए पेन ही ले लेते हैं। इसको क्या किया जाता है बेटा, सोल्ड किया जाता है बाय फर्म और प्रोड्यूसर। ठीक है, ये प्रोड्यूसर या फर्म के थ्रू क्या किया जाता है, सोल्ड किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को हाउस होल्ड को। ठीक है, और इन रिटर्न हाउस होल्ड क्या देता है, प्रोड्यूसर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। बेटा गवर्नमेंट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट जो है वो दो वे में हमारे पास दो पे काम करती है। पहला गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर। वेलफेयर एजेंसी के रूप में क्या करता है कि लो को, लो एंड ऑर्डर्स को क्या करता है, मेंटेन। लो एंड ऑर्डर्स को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ओके, तो ओहो, हाँ जी, तो ये क्लियर हुआ कि पहली बात तो वो क्या करता है, वो लो, सॉरी, पहली बात तो ये कि वो लो एंड ऑर्डर्स को क्या करता है, मेंटेन करता है। और दूसरा, दूसरा गवर्नमेंट एज प्रोड्यूसर के रूप में वो क्या करता है, पीएसयूज चलाता है। पीएसयूज क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयूज क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब तीसरी बात कहता है कि ये ना हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर से ना कुछ लेता है, और वो क्या लेता है, वो लेता है टैक्स। क्या लेता है, टैक्स। गवर्नमेंट क्या लेते हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्स लेता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में बेसिकली दो काम होते हैं। पहला होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, और दूसरा यहाँ पे कैपिटल का फ्लो। कैपिटल का फ्लो कैसे होता है, या तो हम लोड लेते हैं या लोड लेते हैं या देते हैं, और दूसरा या तो हम इन्वेस्ट करते हैं या तो अदर कंट्रीज, हमारी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये या तो हम लोन देते हैं, लेते हैं या देते हैं, और या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी या हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, फिर आता है बेटा इंटर सेक्टोरल फ्लो का कंसेप्ट। इंटर सेक्टोरल फ्लो कहता है कि हर एक सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी का, इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ से पीपल अपनी लिविंग को अर्न करता है। अब जो सारे के सारे सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी की, हर एक सेक्टर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। वो हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टोरल फ्लो। ठीक है, अब आते हैं बात किस चीज की, इंटरसेक्टोरल फ्लो हम कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टोरल फ्लो। अब बेटा देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड से टैक्स लेती है, और इन रिटर्न उसको क्या देती है, इन रिटर्न उसे वो देती है ये दो चीज। क्या दो चीजें, रुको, उसे वो देती है ये दो चीजें। क्या क्या, सब्सिडीज और वेलफेयर एक्टिविटीज करती है, यस यूज चला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फिर हाँ जी, तो हम कर रहे थे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है यानी प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड से, और इन रिटर्न क्या देता है, सब्सिडीज और वेलफेयर एक्टिविटीज का। अब बेटा जो हमारा इंटर सेक्टोरल फ्लो है वो दो तरह का होता है, तो दो तरह के फ्लो होता है।
एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो को अदर नेम या रियल फ्लो का अदर नेम हमारा है गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसमें गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। और मनी फ्लो के अंदर मनी का फ्लो होता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पर होता है मनी का और यहाँ पर होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। फिर आता है कि यहाँ पर जब हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज देता है, तो उसको हम कहते हैं रियल फ्लो। को हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। और गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो तो पहले ऊपर भी होता है, प्रोड्यूसर जब हाउस होल्ड को देते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो कहते हैं। फिर फैक्टर पेमेंट जो होती है वो पेमेंट होती है मनी की फॉर्म में, तो उसको हमने कहा मनी फ्लो। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी मनी की फॉर्म में होता है, इसलिए उसको हमने कह दिया मनी फ्लो। ठीक है। ये बात क्लियर होगी मनी फ्लो और रियल फ्लो का कंसेप्ट। उसके बाद आता है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में क्या होता है? ये अनएंडिंग फ्लो है उन एक्टिविटीज का, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, जो इन्वॉल्व करती है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। अब इसमें हमारे पास तीन तरह के क्या होते हैं? फेजेस होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा होता है इनकम फेज और तीसरा होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम होती है, यानी इनकम जनरेट होती है। इनकम फेज में हमारे पास इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम का डिस्पोजिशन हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है पहला फेज, जो कि है हमारा प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। ठीक है। बाकी का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, मतलब कौन सा सिग्निफिकेंस को। ठीक है। सिग्निफिकेंस जो है के बारे में वो हम नेक्स्ट के अंदर करेंगे। बस अभी इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला फेज है हमारे पास प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर के थ्रू वैल्यू एडिशन होती है। जैसे कि वुड है, वुड से मेरे को चेयर के अंदर बनाना है, तो वुड मेरी जहाँ 5,000 की थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया चेयर के अंदर, और वो मेरी हो रही है 20। ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हायर और परचेज, यानी परचेज किए जाते हैं हाउस होल्ड से। और टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या करते हैं? यहाँ पर फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स को लेते हैं, ताकि हम ह्यूमन की वॉन्ट्स को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। यहाँ पर नो एंड ऑफ ह्यूमन वोट्स, यहाँ पे कोई एंड नहीं है ह्यूमन वोट्स का, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन फेज का भी कोई अंत नहीं है, खत्म नहीं होता। फिर आता है हमारे पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो कि हमारा सेकंड फेज। प्रोड्यूसर जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या करता है? पे करता है जो वो सर्विसेज रेंडर करता है, यानी वो जो सर्विसेज लेता है। जैसे कि हम कोई भी सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि हमने कोई जैसे हम कॉलिंग के लिए रिचार्ज कराते हैं, इंटरनेट के लिए रिचार्ज कराते हैं। अगर हमें और अच्छा इंटरनेट चाहिए तो हम वाईफाई का रिचार्ज नहीं, मतलब जो भी होता है वो हम कराते हैं। तो दैट इज योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम ले रहे हैं, और उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। ये जो होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड होती है। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तरह से देखें तो इनकम जो होती है वो जनरेट की जाती है एज अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसे वे के जो हमारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वे में अगर हम देखें तो इनकम जो है हमारी जनरेट होती है। वैल्यू एडिशन जो हमारा फर्स्ट फेज होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फैक्टर इनकम के, जो कि हमारा फेज 2 हो जाता है। मतलब हमारा 5,000 की वुड थी, उस वो वैल्यू एडिशन हमने करी उसके अंदर, यानी कि 15,000 की वैल्यू एडिशन करी और 20,000 की हमारी क्या होगी? टोटल हो गया। और हमारी इनकम कितने की हुई उसके थ्रू? 15,000 की हुई। 5,000 की तो हमारी वुड ही थी, और 15,000 ऊपर, यानी हमने 20,000 की बेची, राइट। फिर आता है लास्ट फेज, दैट इज फेज ऑफ डिस्पोजिशन या फेज ऑफ एक्सपेंडिचर या थर्ड फेज। अब जो इनकम जनरेटेड है उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। कैसे करते हैं उसको देखिए। फाइनल गुड्स होते हैं वो हमारे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के पास होते हैं। अब जो हाउस होल्ड के पास कौन सा होता है? कंज्यूमर, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर खर्चा होने वाला को क्या कहते हैं? हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर गुड्स पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर। जिससे कि क्या होती है? यहाँ पे जनरेशन होती है गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड की। ठीक है। अब उससे क्या होता है? उससे हमारा प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं? इनकम को डिस्पोज कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। जो हमारी इनकम जनरेट हो,
अब इसी वे के अंदर जो होता है ये हमारा एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। हर एक फ्लो जो होता है वो एक दूसरे को चेस करता रहता है, मतलब एक दूसरे के साथ क्योंकि से एक मतलब जैसे एक फ्लो खत्म होता, एक फेज खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा, फिर तीसरा खत्म होता है तो पहला फिर से आ जाता है वापस से, तभी चलता रहता है। एंडिंग नोड एंड प्रोसेस है, एंड नहीं हो सकता। अब इस तीन फेजेस को कंसिडर करके हमने दो सेक्टर यानी टू सेक्टर मॉडल के अंदर हमने ये फाइंड करा कि जो हमारी प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की वो इक्वल होती है हमारे किसकी, इनकम जनरेटेड की और एक्सपेंडिचर की, जिसको हमने कहा है ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट। क्या कहा है? ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट। ठीक है। दो तरह की हमारे पास इकोनॉमी होती है, बस एक बार इसको पढ़ लीजिए। दो तरह की इकोनॉमी कौन सी है? क्लोज इकोनॉमी और ओपन। क्लोज यानी बंधी हुई। बंधी हुई में हमारे पास तीन सेक्टर्स आते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। और ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारे पास चार आ जाते हैं। पहला तो वही हो गया तीन, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। और चौथा कौन सा आ जाता है? एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि रेस्ट ऑफ द। ठीक है। अब रह गई बस सर्कुलर फ्लो की सिग्निफिकेंसेस और व्हाई द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो और सर्कुलर फ्लो मॉडल इन इकोनॉमी। उसके अंदर भी हमारा ट्रिपल आइडेंटिटी का कंसेप्ट आएगा, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।